वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से अपने टेबल के अंदर कोई नया रिकॉर्ड ऐड कैसे करना है। इसको हम लोग इंसर्टिंग बोलते हैं, मतलब आप अपने टेबल के अंदर कोई नया रिकॉर्ड लेके आ रहे हो। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक टेबल शो करता हूँ। ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, एम्प्लॉय टेबल, और इसके अंदर कुछ कॉलम्स मैंने ये क्रिएट किया है। अब मुझे ये एक पूरा रिकॉर्ड ऐड करना है, जैसे कि वन राजेश कुमार मेल, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका एज और ये किस दिन क्रिएट किया गया है। तो ये सारा जो एक हॉरिजेंटल लाइन जो होता है, इसको हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इस पूरे रिकॉर्ड को कैसे ऐड करना है। अब इसको ऐड करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि इस कॉलम के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप लगे हैं, क्या कंस्टेंट लगा हुआ है, ये पता रहना चाहिए। तो जैसे इस पर्टिकुलर अगर हम टेबल की बात करें, तो आईडी में जैसे प्राइमरी की लगा हुआ है और ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है और ये अपने आप एक-एक इंक्रीज़ होता है, इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयी नेम में वेरिएबल कैरेक्टर्स लगे हुए हैं और नल नहीं रहना चाहिए, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो आप कभी भी इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जेंडर भी कैरेक्टर लगा है जो कि फिक्स लेंथ का लगा हुआ है, कैर 1। तो और नॉट नल, कभी भी ये नल नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एज हो गया, और लास्ट में जैसे डेट क्रिएटेड है, यहाँ पे हमने टाइम स्टैम्प डेटा टाइप लगा हुआ और डिफ़ॉल्ट एक कंस्टेंट यूज़ किया है। और नाउ फंक्शन क्या करता है, आपका करंट टाइम को प्रिंट करता है, करंट डेट एंड टाइम को प्रिंट करता है। तो डेट क्रिएटेड भी आपको खुद से देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका सिंटैक्स जैसे कि इंसर्ट इनटू आपको कीवर्ड यूज़ करना होगा, फिर टेबल का नेम एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर आप अपने कॉलम्स को दोगे, जितने भी कॉलम्स हैं कॉमा लगा-लगा के आप अपने कॉलम्स को दोगे। फिर वैल्यूज़ कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब हम चाहें तो इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, बट ये जैसे यहाँ इस मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एंटर मारा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि माई सीक्वल के अंदर जो होता है एंटर, उसको पता नहीं चलता, उसको सेमीकोलन पता चलता है कि ये सेमीकोलन बताता है कि ये टर्मिनेट हो गया। तो आप एंटर करके नीचे भी कर सकते हो, तो भी ये काम करेगा। फिर वैल्यू के अंदर आपको पैरेंथेसिस के अंदर क्या वैल्यूज़ देनी है, वो पर्टिकुलर कॉलम के ऑर्डर में ही आपको देना है। जैसे आईडी, ये वैल्यू 1 कॉलम 1 के लिए, ये कॉलम 2 के लिए वैल्यू 2 है। इस तरीके से आप अपना ऑर्डर वाइज़ अपने वैल्यूज़ को दोगे। तो ये वाला जो मेथड है, सिंटैक्स है, ये हमेशा वर्क करता है। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ही अपनी वैल्यू को डालना चाहते हो या सारे कॉलम के अंदर वैल्यू डालना चाहते हो, तो अगर आप पूरे के पूरे कॉलम के अंदर वैल्यू डालना चाहते हो, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम ना भी दो, उसके बाद आपने वैल्यू दिया और अपना पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू दी। ये कमांड आपका तब रन करेगा जब आपको सारे ही कॉलम के अंदर वैल्यू एंटर करना है। लेकिन अगर आपने ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ किया या बाय डिफ़ॉल्ट कोई कॉलम में यूज़ किया हुआ वैल्यू, तो ये कमांड रन नहीं करेगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक अपना डेटाबेस चेक कर लेता हूँ। सो डेटाबेसेस, सो ये मेरे मेरे इतने सारे मैंने डेटाबेसेस यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। इसको नीचे करता हूँ। हाँ, तो ये मेरे डेटाबेसेस हैं। सबसे पहले मैं एम्प्लॉई इन्फो के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यूज़ करके इसके अंदर आ गया। इसके अंदर मैं कितने टेबल्स देखना चाहता हूँ, तो 100 टेबल्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो इतनी सारी टेबल्स क्रिएट हैं। तो मैं 2 टेबल के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना बताऊँगा। सबसे पहले मैं ये पर्सन टेबल ओपन करता हूँ। तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि क्या पर्सन टेबल के अंदर डेटा या कौन-कौन से फ़ील्ड डले हुए हैं, वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो पर्सन्स, डिस्क्राइब पर्सन्स मैंने किया। तो अब देखो इसमें 4 फ़ील्ड बने हुए हैं, आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज। आईडी एंट है जिसमें प्राइमरी की लगा हुआ है, कोई भी ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह नहीं लगा। लास्ट नेम वेरिएबल कैरेक्टर, फर्स्ट नेम वेरिएबल कैरेक्टर, एज एंटर। तो इसमें मैंने कोई ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया। दूसरा, मैं कुछ पहले से अगर कोई वैल्यू है तो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक सिंबल फ्रॉम पर्सन, पर्सन्स। तो आप जितनी बार चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इस चीज़ को समझ पाओगे। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कुछ डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर किए हुए हैं। मैं ये इसलिए चेक कर दिखा रहा हूँ जिससे कि हम आगे अपने वैल्यू, कुछ भी नया वैल्यू इंसर्ट करें तो इसी तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंसर्ट इनटू कीवर्ड यूज़ किया, फिर अपने टेबल का नाम लिखता हूँ, पर्सन्स। फिर पैरेंथेसिस के अंदर मैं सारे ही कॉलम का नाम दूंगा, जैसे आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड देन एज। इसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा वैल्यूज़ कीवर्ड, और पैरेंथेसिस के अंदर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आईडी में कौन सी आपको आईडी देनी है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दूंगा। जैसे आईडी के अंदर मुझे डालना है 1, ये इंटीजर है तो मैं डायरेक्टली 1 डालूंगा। फिर लास्ट नेम जैसे मैं दे देता हूँ मिश्रा, सिंगल कोट के अंदर देते हैं, सिंगल कोट के अंदर मिश्रा, एंड कॉमा लगा के फर्स्ट नेम दे देता हूँ रौनक मिश्रा, सिंगल कोट के अंदर। अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू को एंटर करा रहे हैं तो सिंगल कोट के अंदर लेंगे। एज भी मेरा इंटीजर है तो मैं डायरेक्टली नंबर दे देता हूँ 32, 32 इनकी एज है, और सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करते हैं। अभी मैं इसको रन करता हूँ, ये मैंने एग्जीक्यूट किया।
तो इसमें ये कह रहा है कि आईडी इज़ अ प्राइमरी की एंड यू कैन नॉट, ओके, यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट एंट्री आ रहा है क्योंकि मैंने 1 ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो एक बार मैं शो करता हूँ सारे डेटा को, तो 5 तक मेरे पास आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ 6 कर देता हूँ। तो क्योंकि प्राइमरी की में डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, यूनिक रहना चाहिए और नॉट नल रहना चाहिए। अभी देखिए डेटा मेरा इंसर्ट हो गया। अब मैं वापस से इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन करता हूँ, तो मेरा जो रौनक मिश्रा है वो भी इंसर्ट हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इस कॉलम को हटाकर मैं एक और डेटा एंटर करता हूँ, इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस पैरेंथेसिस को हटा देता हूँ, जो कॉलम वाली पैरेंथेसिस थी उसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं 7 कर रहा हूँ एंड इसको मैं सिंक कर देता हूँ, नेम चेंज करके लकी सिंक कर देते हैं एंड ईज को 12 कर देते हैं। इसको भी मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो ये भी मेरा वर्क करेगा। मैं इसको वापस से शो करता हूँ, तो आप देखिए मेरा जो डेटा है वो लकी सिंह इंसर्ट हो गया। अब ये चीज़ इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे केवल लास्ट नेम या फर्स्ट नेम के अंदर ही डेटा इंसर्ट करना है, तो फिर आप इस कमांड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे ही कॉलम के अंदर अगर आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो तभी ये कमांड आपका वर्क करेगा। एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि आपके कॉलम में पहले से कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट नहीं लगे, जैसे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगा है, और अगर आपने नाउ फंक्शन यूज़ नहीं किया है तो आप ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और टेबल के अंदर इंसर्ट करके दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने पहले से कुछ ऑटो इंक्रीमेंट और कुछ कंस्टेंट वगैरह लगाए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले शो टेबल चेक करता हूँ, जैसे ये मेरा को एम्प्लॉई एक टेबल है, मैं इसको शो करता हूँ को एम्प्लॉई को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ जिससे मुझे पता चल जाए। इसमें देखिए इसमें मैंने 6 कॉलम क्रिएट किए हैं। आईडी मेरा ऑटो इंक्रीमेंट है और डेट क्रिएटेड जो है डिफ़ॉल्ट जनरेटर, टाइम स्टैम्प मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू को एम्प्लॉय। फिर अब यहाँ पे देखिए मुझे आईडी के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं करना, तो मैं आईडी कॉलम को नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरा ऑटोमेटिक होने वाला है, ऑटो इंक्रीमेंट लगाया मैंने। तो मुझे एम्प्लॉय नेम के अंदर इंसर्ट करना है, जेंडर के अंदर, कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर और एज के अंदर। और एम्प्लॉय नेम मेरा स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट के अंदर, ये कैर है वन, इसका 1 लेंथ था, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सेल के अंदर दिखाया था कि 1 लेंथ का ही आपको कैरेक्टर इंसर्ट करना है, तो मैंने सिंगल कोट के अंदर एम लिखा हुआ है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया और ये एज। यहाँ पे देखिए एज जो है ये मेरा इंटीजर है, तो मुझे इसको इस तरीके से करना होगा इंटीजर में, पॉइंट यहाँ पे सिंगल कोट सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं इस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम को एम्प्लॉय करते हैं, तो देखिए मेरा ऑटोमेटिकली प्रवीण कुमार ऐड, एक मैंने पहले से ऐड किया था, ये मैंने दोबारा ऐड किया। आप देखो कि टाइम स्टैम्प इसका चेंज है 27, तो ये अभी अभी मैंने इंसर्ट किया। तो ये कॉलम और ये कॉलम ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रहा है क्योंकि मैंने क्रिएट करते समय टेबल में ये कुछ कंस्ट्रक्ट लगाए हुए थे। सो यहाँ पर अगर मैं इस पैरेंथेसिस को हटाकर अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 12 कर दिया एंड प्रवीण कुमार की जगह राजकुमार कर देता हूँ, नेम चेंज कर देते हैं। अब मैं अगर इसको इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये एरर आएगा। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि मैंने क्या किया, मैं सारे ही कॉलम के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरे जो 2 कॉलम थे आईडी और मेरा जो डेट क्रिएटेड, ये मेरा हम इसमें खुद से एंटर नहीं कर सकते, तो इसलिए एरर आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कई बार जब आप टेबल कोई डिलीट करोगे तो वो डिलीट नहीं होता है। वो आपको सही कैसे करना, आप एडिट के अंदर जाओगे, प्रेफरेंस के अंदर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आई थिंक सीक्वल एडिटर के अंदर, या सीक्वल एडिटर के अंदर ये जो अदर्स में सेफ अपडेट, ये अनचेक कर देना, अनचेक करके ओके कर देना, क्योंकि अगर ये अनचेक रहेगा तो आप कई बार डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट और डिलीट नहीं कर सकते। तो आप इसको ज़रूर कर लेना, तब आपका ये कमांड वर्क करेगा। बात करेंगे किस तरीके से आप अपने टेबल के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, मतलब पहले से एक रिकॉर्ड एंटर है, उस रिकॉर्ड के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन कैसे करना है, कुछ चेंजेस कैसे करने हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, इस टर्म को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अपडेटिंग द डेटा इनटू अ टेबल। तो इसका सबसे पहले आप सिंटैक्स नोट कर लो, याद कर लो, जो करना है वो कर लो, बट याद कर लो। सो सबसे पहले हम लोग अपडेट कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टेबल का नेम देते हैं, किस टेबल के अंदर आप अपडेट कर रहे हो। फिर इसके बाद आप सेट एक कीवर्ड यूज़ करोगे, फिर उसके बाद आप किस कॉलम के अंदर अपडेट कर रहे हो वो कॉलम यहाँ पे आपको देना है। इक्वल टू जो सिंबल होता है, ये आपको देने के बाद अपनी नई वैल्यू को इंसर्ट करना है। अब इस चीज़ को आप चाहो तो कई सारे लिख सकते हो, मतलब आप एक साथ कई सारे कॉलम में अपडेटिंग कर सकते हो, कॉमा लगाना पे। एंड इसके बाद आपको वेयर कंडीशन, वेयर एक कीवर्ड होता है, क्लॉज होता है जो कंडीशन लगाने के लिए होता है कि वो कंडीशन आपको देना है। यहाँ पर अपना एक टेबल डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ आपको, पर्सन टेबल। तो इसके अंदर 4 कॉलम है, आप देख पा रहे होगे, आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड एज। इसके अंदर के डेटा को भी मैं चेक कर देता हूँ। ये मैंने 7 डेटा रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट किया है। अब जैसे मैं चाहता हूँ फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये जो
LUC के लक हो गया, इसको लकी करना था मुझे। तो ये मेरा नेम गलत हो गया, मुझे इसको मॉडिफाई करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपडेट कॉलम टेबल का नेम, तो पर्सन्स, फिर सेट, मुझे किस कॉलम के अंदर चेंजेस करने हैं, तो ये लक जो है ये फर्स्ट नेम के अंदर है, तो फर्स्ट नेम यहाँ पर मैंने किया। इक्वल टू के बाद मैं अपनी नई वैल्यू दूंगा, तो नई वैल्यू मेरा स्ट्रिंग है तो वो डबल कोट सिंगल कोट के अंदर मैं लकी दूंगा। वेयर क्लॉज आपको लगाना है, फिर आपको कंडीशन देना होगा वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू लक, मतलब जहाँ जहाँ पे लक होगा वहाँ वहाँ पे ये अपडेट कर देगा। तो इसको मैं रन करता हूँ सेलेक्ट करके, एंड दोबारा से मैं इस पर्सन टेबल को शो करता हूँ। तो आप देखिए जहाँ पे मेरा लक था वो लकी हो चुका है। जैसे ये प्रवीण मैंने 2 बार यूज़ किया, तो अगर मैं यहाँ पे प्रवीण कर दूँ और प्रवीण की जगह पे मैं फॉर एन एग्जांपल प्रथम लिख देता हूँ। हाँ, आई नो दिस वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ओके, सो इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। ओके, ये ओके, मुझे यहाँ पे प्रथम करना था और यहाँ पे प्रवीण करना था। ठीक है, सेट के साथ में नई वैल्यू आपको इंसर्ट करनी होती है और वेयर क्लॉज के अंदर आपकी एग्जिस्टिंग जो डेटा है वो लिखना होता है। तो अभी मैंने ये रन किया एंड ये वापस से चेक कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे प्रवीण था वो प्रथम हो चुका है फाइनली। सो इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ फॉर एन एग्जांपल, इसको हटा के मैं डायरेक्टली रन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे नेम, फॉर एन एग्जांपल नेम, और मैं वेयर क्लॉज नहीं लगा रहा हूँ, तो देखिए क्या होने वाला है, सारे के सारे फर्स्ट नेम जो है वो आपके नेम हो जाएंगे। सो इसलिए आपको वेयर क्लॉज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक दो कॉलम साथ में चेंजेस करने हैं तो आप कॉमा लगा के दूसरा कॉलम भी लिख सकते हो, जैसे लास्ट नेम इक्वल टू अपनी दूसरी लास्ट नेम के अंदर जो वैल्यू डालना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, और फिर नीचे अपना आप वेयर क्लॉज दे देना। सो आई होप आपको अपडेट कैसे करना है डेटा को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपका डेटा है उसको डिलीट कैसे करना है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिंटैक्स याद रखना होगा, आपको डिलीट कीवर्ड यूज़ करना होगा, डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नेम, आप किस टेबल से डेटा डिलीट करना चाहते हो, फिर वेयर क्लॉज के बाद आपको कंडीशन देना होगा, और फिर सेमीकोलन। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल को डिस्क्राइब करके आपको दिखा देता हूँ। तो को एम्प्लॉय एक टेबल है और इसके अंदर जो जो डेटा है वो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे प्रवीण कुमार के नेम से डला हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है इसके अंदर मैं एक डेटा और इंसर्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज कन्फ्यूज़न होगा। इंसर्ट इनटू को अंडर स्कोर एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय, एंड मुझे डालना है EM अंडर स्कोर नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट अंडर स्कोर नंबर एंड एज। वैल्यूज़ मुझे लेना है पैरेंथेसिस के अंदर, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ जैसे राज सिंह एंड मेल। कॉन्टैक्ट नंबर मैं सेम ही देता हूँ कोई या फिर मैं डिफरेंट दे देता हूँ, इस तरीके से कुछ भी दे देता हूँ, कौन सा आप किसी को कॉल करने वाले हो। हाँ, ओके, और फिर यहाँ पर मैं देता हूँ 31 इज़ ये इंटीजर है, सो मुझे इस तरीके से देना। हाँ, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ इस नए डेटा को, ये केवल मैं डिलीट करने के लिए एक नया डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, ये डेटा मेरा इंसर्ट हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो राज सिंह है ये मेरा डिलीट हो जाए। सबसे पहले मैं आपको प्रवीण कुमार डिलीट करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सेम टू सेम रिकॉर्ड है, सेम टू सेम रिकॉर्ड है, बस डेट चेंजेस है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए हम डिलीट कीवर्ड यूज़ करेंगे फ्रॉम, टेबल नेम है मेरा को एम्प्लॉय वेयर क्लॉज। अगर आप वेयर क्लॉज नहीं दोगे तो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, तो वेयर क्लॉज आपको देना बहुत ज़रूरी है। EM अंडर स्कोर नेम, मैं इसके बेसिस पे कंडीशन दे रहा हूँ EM, किसी भी कॉलम के बेसिस पर, या जैसे मैं ID दे देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल ID इज इक्वल टू 1 कर दिया, तो केवल पहला ID वाला जो रहेगा उसको डिलीट हम करेंगे। इसको मैं सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ एंड इसको मैं वापस से रन करता हूँ, तो देखिए फर्स्ट ID का डिलीट हो गया। अगर मुझे नेम से डिलीट करना है तो मैं वेयर कंडीशन में EM अंडर स्कोर नेम कर देता हूँ एंड यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर मैं राज सिंह दे देता हूँ एंड इसको मैं डिलीट करता हूँ, एंड वापस से मैं इसको अगर चेक करूँगा देखिए राज सिंह भी डिलीट हो चुका है।